सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो वारी एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है दोस्तों न्यूज़, और न्यूज़ आ रही है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो फिलहाल क्या न्यूज़ आ रही है भाई कि एक कंपनी है इनल ग्रीन पावर, ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए वारी एनर्जीज का हमें प्लानिंग देखने को मिल रहा था। बट काफ़ी सारे बोल सकते हैं सिनेरियोज ऐसी हमें देखने को मिल रही है जिस सिनेरियोज के बेसिस पे वारी एनर्जीज का जो ये डील है वो कोलैप्स होने की कगार पे है, यानी कि डील कैंसिल होने की कगार पे है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ सकें। अब देखो दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है इनल ग्रीन पावर, जो कि बोल सकते हैं ग्लोबली रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसकी एक सब्सिडरी है जो कि इंडिया में काम करती है, जिसका नाम है इनल ग्रीन पावर इंडिया। जैसा कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं, वारी एनर्जीज कंपनी आप जानते ही हैं। अब वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है जो कि अमेरिका में काम करती है, तो उसका नाम क्या है, वारी एनर्जीज अमेरिका, ठीक है। तो वैसे ही इनल ग्रीन पावर एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी इंडिया में काम करती है और उसी सब्सिडरी को एक्वायर करने का प्लान कर रही है वारी एनर्जीज। अब एक्वायर अगर करती है तो जो भी इनके एसेट्स होंगे वो इनके पास आ जाएंगे, जो भी इनके डील्स हैं वो इनके पास आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने फैसला किया था। अब सिनेरियोज़ क्या आ रही हैं, सिनेरियोज़ ये आ रही हैं कि एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, यानी कि कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट्स ये चीज़ें क्लेम कर रही है। कौन है भाई, तो इकोनॉमिक टाइम्स है। मेंशन है कि काफ़ी सारे अनरिजॉल्व डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है ओवर अनमेट कंडीशंस। इस वजह से जो डील है वो कोलैप्स होने की कगार पे है, यानी कि डील कैंसिल होना कैंसिल होने की कगार पे है। अब डील अगर कैंसिल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वारी एनर्जीज को इससे झटका लग सकता है, क्योंकि इससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती थी। बट अगर डील नहीं होती है तो जो उनका एम था वो हो सकता है कि एम फुलफिल टाइम के अकॉर्डिंग हमें देखने को ना मिले। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। और देखो दोस्तों, इस डील के साइज़ की बात करें तो 3500 करोड़ का ये साइज़ था, मतलब 3500 करोड़ रुपए वो देती और बदले में वो कंपनी का पूरा स्टेक वो खरीद लेती, जिसमें 792 करोड़ रुपए ऑफर किया गया था कैश, और बाकी का एनएल ग्रीन पावर जो कंपनी है उसके ऊपर जो डेट है वो डेट वारी एनर्जीज ले लेती, यानी कि जो भी उनका कर्जा है उसकी रीपेमेंट वारी एनर्जीज की तरफ से देखने को मिलता। बट यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि बोल सकते हैं कि कुछ कुछ सिनेरियोज रखी गई होंगी किसी एक कंपनी के थ्रू, जो कि दूसरी कंपनी ने एक्सेप्ट करना नहीं चाहा होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली बातें यहाँ पर ये पहुँच रही हैं कि डील कैंसिल हो सकता है। बट ये चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, ना कि कंपनी, ठीक है। तो देखते हैं कि इस चीज़ के क्लैरिफिकेशन में वारी एनर्जीज का क्या स्टेटमेंट आता है, डील वाकई कैंसिल होंगी या फिर डील हो कर रहेंगी। अगर मान लो दोस्तों ये डील कैंसिल हो जाती है तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको होगा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है JSW एनर्जी को। अब मैं इस कंपनी का नाम क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही थी ना कि इनल ग्रीन पावर इंडिया का बिजनेस एक्वायर हो सकता है कुछ बड़ी कंपनीज़ की तरफ से, तो उसमें पहला नाम पता है किसका था, JSW एनर्जी का था, दूसरा नाम था वारी एनर्जीज का। फिर JSW एनर्जी का नाम हट गया और वारी एनर्जीज का नाम हमें सुनने को मिल रहा था। अब वारी एनर्जी से बातें अगर नहीं बन रही है तो हो सकता है कि JSW एनर्जी की वापस से एंट्री हमें देखने को मिल जाए, और वापस से एंट्री अगर देखने को मिल जाए तो हो सकता है कि ये कंपनी एक्वायर करती हुई नज़र आ जाए। बट ये चीज़ें अभी ऑफिशियल नहीं है, देखते हैं आगे चलकर हमें क्या क्या खिचड़ी पकती हुई दिखती हैं। बट मान लो अगर वारी एनर्जीज एक्वायर कर लेती है तो इससे वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़, उसको फ़ायदा हो सकता है। ये भी समझा देता हूँ, इनल ग्रीन पावर जो है उसकी कई सारे एसेट्स हैं जो कि वारी रिन्यूएबल्स ले सकती है अपने एग्जीक्यूशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने एग्जीक्यूशन पेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों कंपनी तो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, EPC वर्क दोनों कंपनी का है। तो अल्टीमेटली उनके एसेट्स वारी रिन्यूएबल्स के लिए एक फ़ायदे का सौदा रहेंगे। तो इस वजह से वारी एनर्जीज
इसको एक्वायर करने के लिए बेकरार है, ताकि बोल सकते हैं कि उनकी जो सब्सिडरीज है उनको भी इससे हेल्प मिल सके और अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है वारी ग्रुप उसका एक बड़ा नाम बन सके रिन्यूएबल सेक्टर में, और इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी एम है 500 गीगावाट बाई 2030 उसमें भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रह सके। तो देखते हैं कि आगे चलकर क्या अपडेट आएंगी, बट अभी के टाइम पे जो रिपोर्ट्स हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, इस चीज़ को भी नोट करके रखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का, काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का एक बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि टाटा मोटर्स शेयर रैली 3% क्योंकि कंपनी प्लानिंग कर रही है री इंटर करने का साउथ अफ्रीकन पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में। अब यहाँ पर मेंशन है री इंटर, यानी कि बोल सकते हैं कि पहले कंपनी इस मार्केट में काम करती थी, फिर कंपनी ने एग्जिट ले लिया, अब वापस से कंपनी उसी मार्केट में उतरने के लिए प्लानिंग कर रही है। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो 2019 में उन्होंने साउथ अफ्रीकन मार्केट में अपने जो बिजनेसेस हैं उससे कंप्लीट एग्जिट ले लिया था। अब वापस से कंपनी अपनी ऑपरेशन को रिज्यूम करने का अब बोल सकते हैं प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए वहाँ जो बजट व्हीकल्स हैं उसकी डिमांड हमें बढ़ती हुई दिख रही है इस वजह से। बट इसके अलावा एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, और वो पॉइंट ये है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हुई हैं टैरिफ का, वो टेंशन्स की वजह से कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ये उम्मीद कर रही होगी कि यूएस जो उनको एक अच्छा डबल डिजिट का ग्रोथ दे रहा था काफ़ी टाइम से, वो हो सकता है कि आगे चलकर हमें देता हुआ नज़र ना आए, और इस वजह से कंपनी अपने बिजनेस को न्यू रीजन में एक्सपेंड कर रही है ताकि यूएस का एक बैकअप उनको मिल सके। प्रॉपर बैकअप तो ये नहीं है, बट हाँ बोल सकते हैं कि वहाँ पर कंपनी को प्रॉब्लम्स होंगी, उसके कंपैरिजन में कंपनी को यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेटर मिलेंगी, और इस वजह से कंपनी साउथ अफ्रीका में अपने मार्केट को वापस से रिज्यूम करने के लिए बोल सकते हैं प्लानिंग वगैरह कर रही है। बट ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मेंशन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स किसका है भाई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। इसमें मेंशन किया गया है कि टाटा मोटर्स ने पार्टनरशिप किया है मोटर्स होल्डिंग्स के साथ, और ये मोटर्स होल्डिंग के साथ पार्टनरशिप उनका क्यों है, क्योंकि वो बोल सकते हैं अपॉइंट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर इट्स पैसेंजर व्हीकल्स इन साउथ अफ्रीका, यानी कि बोल सकते हैं इस कंपनी को वो एज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के मार्केट में पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ हम इसको बोलेंगे। बट इसके अलावा दोस्तों कल के दिन हमें एक और न्यूज़ सुनने को मिली थी, और वो न्यूज़ क्या था, तो वो न्यूज़ था जीएसटी कट को लेकर। अभी के टाइम पे जो भी स्मॉल कार्स हैं, लाइक अगर हम टाटा मोटर्स के स्मॉल कार्स की बात करें तो टाटा पंच, टाटा टीआईको, टाटा अल्टोज, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। टाटा पंच से टाटा मोटर्स को काफ़ी अच्छा सेल्स मिला है। उसमें अभी के टाइम पे देखा जाए तो 28% की जीएसटी लगती है। आगे चलकर जो जीएसटी रेट्स हैं उम्मीद है कि 18% पे आ सकते हैं, यानी कि कार का जो दाम है वो सस्ता हो सकता है, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि चीज़ें हमें थोड़ी सस्ती होंगी तो लोग उसको ख़रीदना प्रीफर करेंगे। और पहले के मुकाबले रेपो रेट भी कम हो चुका है, तो अब लोग अगर फाइनेंस करवाते हैं तो जितना इंटरेस्ट रेट पे उनको पहले मिला करता था उनके कंपैरिजन में अब उनको कम इंटरेस्ट रेट पे वो फाइनेंस मिल सकता है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो टाटा मोटर्स के बिज़नेस के लिए भी देखा जाए तो अच्छी चीज़ें हैं। और बैक टू बैक पिछले 2 दिन में बड़ी बड़ी खबर हमें टाटा मोटर्स के बिज़नेस से रिलेटेड सुनने को मिली हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंडेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में Q1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, जहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें मोर देन डबल होता हुआ दिखा। बट साथ में कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट और बोनस की भी अप्रूवल दी थी। बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस अप्रूव किया था, और स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशियो में कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट अप्रूव किया, यानी कि एक के बदले कंपनी 4 इक्विटी शेयर देगी बोनस स्प्लिट दोनों को इंक्लूड कर।
सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई ये रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम में NSDL के जो अर्निंग्स हैं वो कंपनी के वैल्यूएशंस को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हुए नजर आए थे। वैल्यूएशंस में एक पिटाई भी देखने को मिला था, वैल्यूएशंस टूटा भी था, बट पिछले कुछ टाइम में जो रिकवरी दिखी है उस रिकवरी की वजह से इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो वंस अगेन NSDL के रेंज के ऊपर, CDSL और NSDL का जो रेंज था उसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। अभी के टाइम पे NSDL का जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 74 का दिख रहा है, वही CDSL की बात करें तो उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 66 का दिख रहा है। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो CDSL और NSDL के अगर हम रेवेन्यू को कंपैरिजन करें तो NSDL का रेवेन्यू हमें CDSL के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखता है, बट वैल्यूएशन जो है वो रेवेन्यू के बेसिस पे नहीं ग्रोथ के बेसिस पे दिया जाता है। रेवेन्यू के बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि देती है मार्केट, बट कोई कंपनी अगर मान लो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है और कोई कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख करोड़ वाली जो कंपनी है जिसका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ है उसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिले। क्यों? क्योंकि मार्केट ग्रोथ डिसाइड करती है कि 1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू इनका है वो आगे चलकर कितने पेस पे अपने रेवेन्यू में ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है, और वही जो 100 करोड़ वाली रेवेन्यू वाली कंपनी है उसकी ग्रोथ पेस कितने रह सकते हैं। तो जिसका ज़्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यूएशन देती है। और अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो CDSL का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बेटर है अगर हम NSDL के मुकाबले देखें तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो NSDL का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ हमें 12% की देखने को मिली है, और वही CDSL की बात करें तो इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें 18% की देखने को मिली है। NSDL का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 25% है, CDSL का 3% है। CDSL का प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए भी गिरा है क्योंकि इसके मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम करने की वजह से, जो कि उम्मीद है कि आने वाले कल में कंपनी उसको बेटर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार कंपनी को प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो इस वजह से हो सकता है कंपनी इन सारी चीज़ों को थोड़ा बदलती हुई नजर आ जाए। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार ध्यान दे देना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।